आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। आचार्य आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य देशभूषण जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गणाधिपति गणधराचार्य पंतु सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य विद्यानंदी जी गुरुदेव की जय। मनीश्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मनीश्री अध्यात्म नंदी जी की जय। माता जी के चरणों में वंदामि, चुलिका माता जी के चरणों में इच्छामि, सभी को जय जिनेन्द्र। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, हे गुरुवर, अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर वेबिनार को प्रारंभ करें। नमस्ते 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 गुरुवर, नमस्ते। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत अनंत गुण संपन्नादि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी जो विषय चल रहा है मानसिक अनर्थ दंड, वाचनिक और कायिक अनर्थ दंड, यहाँ प्रतिदिन आकर के प्रतिभागी बोल रहे हैं गुरुदेव हम ये कुछ भी नहीं जानते थे और बिल्कुल विपरीत जानते थे और उल्टा ही करते थे, ऐसा सब अपना अनुभव बता रहे हैं। और ऐसा सामान्यतः देखा जाता है कि जो भी रूढ़िवादी धार्मिक हैं वो ये जो भावात्मक पाप होता है इसको जानते ही नहीं, ये सब अनर्थ दंड करते हैं और सिर्फ बाह्य क्रिया करके सोचते हैं कि हमको सब इससे ही स्वर्ग मोक्ष हो जाएगा। तो आचार्य भगवंत की आज मैं दो कविताओं के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कल आचार्य भगवंत ने जो बताया था कि भू खनन से, वृक्ष मोटन से या जल आदि के अप्रयोजनभूत कार्य करने से कितना अनर्थ दंड होता है, कितनी हिंसा होती है, कितना पाप होता है। भले ही वो दैनिक जीवन में आप जो कुछ भी प्रयोग करते भी हैं लेकिन वो कितना पापकारी है, कितना अनर्थ दंडकारी है और अनर्थ दंड से हम कितना बच सकते हैं और बचा करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। आचार्य भगवान की सर्वप्रथम मैं कविता पढ़ रहा हूँ। वहां जो आप प्रतिदिन प्रयोग करते हैं रसोई गैस, वो कितना महान हिंसक है, कितना रोगकारी है, कितना ज्वालामुखी कारक है और उसके लिए कितनी खुदाई करना पड़ता है, कितना खनन करना पड़ता है। इस कविता को आप लोग ध्यान से सुनेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि ये सब अनर्थ दंड से आज पृथ्वी पर जितना प्रदूषण है, जितना विषमता है, प्रकृति असंतुलित है और उस प्रकृति के कारण सामान्य जनजीवन भी असंतुलित है, अशांत है, उसका एक स्वरूप इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत है। क्योंकि आचार्य भगवंत हर विषय बताने के लिए प्रायोगिक रूप में कुछ ऐसा बताते हैं जिससे आपको सत्य समझ में आ रहा है और सभी आह्लादित तो हो रहे हैं और अपने दोषों को स्वीकार करके और दुखी भी हो रहे हैं और कथनचित आनंदित इसलिए हो रहे हैं कि गुरुदेव हमको सत्य ज्ञात हो रहा है इसलिए आनंदित हो रहे हैं। लेकिन पीड़ा मुख्य रूप से ये हो रही है कि हमको गुरुदेव ये धर्म का जो स्वरूप है, हम लोगों ने इतनी छह ढाला पढ़ी, सब धर्म पढ़ा, अनेक क्रियाएं की, विधान की, पंच कल्याण किए, लेकिन जो भावात्मक पाप हैं और दैनिक जीवन के अनर्थ दंड हैं उससे कोई परिचय तक नहीं था। वही बताने के लिए एक कविता ये प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है महान हिंसक, रोग कारक, ज्वालामुखी कारक, रसोई गैस। देखो गैस कैसे, कहां से उसका उत्पादन होता है, कैसे होता है और आचार्य भगवंत कितना नॉलेज रखते हैं।
वैज्ञानिक चैनलों के माध्यम से इसका भी आप लोग परिचय प्राप्त करो, क्योंकि सामान्यतः इतना कोई सूक्ष्म शोध बोध कर नहीं पाते। आचार्य भगवंत हमको तैयार करके पका पकाया दे रहे हैं, हम कम से कम उसका सेवन करें, उसका ज्ञान भान करें। इस दृष्टि से ये कविता प्रस्तुत है। गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो। गैस से बना भोजन जो करे है, हिंसा रोग दूषण के भागी बने हैं। अब देखो गैस को निकालने के लिए कितना खनन करना पड़ता है। गैस कुआं खोदने से हिंसा प्रारंभ होती, ज्वालामुखी विस्फोट तक जो चलती, 3 किलोमीटर तक कुआं खोदा जाता है, जिससे असंख्य जीव मारे जाते हैं। गैस पैकिंग ट्रांसपोर्ट आदि के कारण असंख्य जीव मारे त्रस स्थावर। गैस की तापीय दहन क्रिया से विभिन्न विषाक्त गैस होती निर्माण। इसी दहन जो भोजन बने, भोजन भी विषाक्त बने। भोजन के स्पर्श रस गंध गुण में विकृति भी आती है भोजन पानी में, उससे विभिन्न रोग उत्पन्न होते, वातावरण भोज्य पानी होते। फूड पॉइजन बने पानी भोजन में है वातावरण, श्वास से हर समय विष पीते, टीना जी अपना म्यूट कर लें, विषले होते हैं। माइक म्यूट कर लें टीना जी और निर्मला जी। विषाक्त होते, वेशभूषा उपकरण विषाक्त होते। माइक म्यूट कर लें आप। गैस के कारण वातावरण भोजन विषाक्त, भोजन से जो ग्रहण करे, अस्थमा एलर्जी श्वास रोग घेरे, श्वास फूलना, रक्त घुटन तथा छींक भी आना, स्मृति लोप चक्कर बेहोशियाना, होना पित्त वायु बढ़ना, वमन अरुचि आदि रोग घेरना, आलस्य प्रमाद विकृत भाव भी होना। वायु प्रदूषण से असंख्य जीव मरते, विस्फोट से घर चले मानव मरते। इंडोनेशिया का ज्वालामुखी विस्फोट 5 वर्षों से करे महाविध्वंस, गैस कुआं खुदाई से हुआ अनर्थ, 3 किलोमीटर खोदने से चट्टान ध्वस्त, निकल रहा है, गैस के मिश्रण में घातक बना है। विस्थापित हुए जन 40,000, 12 ग्रामों का जो हुआ सामान, 30 फैक्ट्रियों का हो गया विनाश, अनेक दुकानों का हो गया है नाश। जलवायु प्रदूषण फैल रहा है, धन जन स्वास्थ्य नष्ट हो रहा, 10,000 की भीतर उगल रहा है, हर रोज 25 वर्षों तक यह होता रहेगा, फसल व घरों को नष्ट करेगा, ज्वालामुखी का विस्तार होता रहेगा, गैस का दुष्परिणाम गाता रहेगा। गैस व पेट्रोल नहीं गैस व पेट्रोल नहीं शुद्ध भौतिक तत्व, केंद्रीय स्थावरों का नहीं है सत्व, यह तो त्रस जीवों का होता सत्व, करोड़ों अरबों जीवों का होता है रस। भूस्खलन आदि के बार बार होने से
करोड़ों प्राणी मरते पृथ्वी के मध्य, ताप व चाप कारणों से लाखों है वर्ष, पशु मछलियों से बने ये तत्व, इसलिए रेगिस्तान व समुद्र मध्य प्रचुरता से उपलब्ध पृथ्वी के मध्य, वनस्पति के कारण बने कोल तार कोल, कोल माइन में ना होता गैस पेट्रोल, इसीलिए गैस प्रयोग हिंसा कारक, हिंसा का सहभागी होता अवश्य, नव कोटि से पाप होता निदान, प्रत्यक्ष या परोक्ष से होता सुजान, यथा मांस खाओ या खिलाओ बेचो, अनुमोदना करो सर्वथा पापो, अहिंसक इसका ना करो प्रयोग, साधु व्रति तो सर्वथा करो ही त्याग, पर्यावरण प्रेमी तथा सत्य इच्छुक इसके प्रयोग से होते हैं विमुख, नंदी करे नव कोटि से त्याग, सर्वजन त्याग करे मेरा प्रयास, गैस से बना भोजन किया ना करो, हिंसा के भागीदार बना ना करो। ये कविता आचार्य भगवंत ने झाड़ोल सराडा में दिनांक 28/5/2000 यानी जब कविताओं का प्रारंभ हुआ था उस समय रात्रि को 11:38 पे सृजित की थी। ऐसे ही दूसरी एक कविता छोटी है, उसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदूषणों से विभिन्न रोग, ये जितना खनन होता है, जितना प्राकृतिक असंतुलन होता है और अन्य भी जो होता है प्रदूषण, उससे विभिन्न रोग होता है, विभिन्न समस्याएं होती है, वो इस कविता में प्रस्तुत है। प्रदूषणों को मानव पैदा ना करो, रोग हिंसा प्रलय को पैदा ना करो, प्रदूषण सर्व प्रदूषणों का मूल, जिनके माइक म्यूट नहीं है कृपया म्यूट कर लें, डिस्टर्ब ज्यादा हो रहा है। आचार्य भगवंत ने पहला अनर्थ दंड बताया था, अपने माइक म्यूट कर लें। मनुष्य होने वाला पाप वो भाव प्रदूषण है, इनके कारणों से हिंसा परिग्रह होते, जिससे सर्व प्रदूषण जन्म लेते हैं, मृदा जल वायु शब्द प्रदूषण भी होते, रेडियो धर्मी प्रदूषण घातक होते हैं, यान वाहन यंत्र व फैक्ट्री आदि से विषाक्त रसायनों के प्रयोग आदि से प्रदूषण उत्पन्न होते हैं पृथ्वी में, प्रदूषण वृद्धि होते जीवों के नाश से, वायु प्रदूषण से अनेक होते रोग, लकवा कैंसर व हृदय रोग, दमा श्वास रोग तथा गले का दर्द, निमोनिया त्वचा रोग आंखों में रोग, अनिद्रा शीर दर्द अधिक क्रोध, सिलिकोसिस खांसी तथा प्रदर रोग, वायु प्रदूषण से मृत्यु 20 लाख प्रति वर्ष पृथ्वी में, यह है रिपोर्ट, हृदय रोग अस्थमा फेफड़े कैंसर इत्यादि रोगों से होता मृत्यु का कहर, शहरों में प्रदूषण हुआ 15 गुना, मोटर उद्योग आदि से प्रदूषण, जल प्रदूषण से होते हैजा खुजली, फ्लोरोसिस पेचिस अमीबाइसिस, टाइफाइड पीलिया चर्म रोग विभिन्न, जियारिडिएसिस आदि रोग संपूर्ण, मृदा प्रदूषण जन्म लेते मक्खी मच्छर, जिससे जन्म लेते हैं अनेक ज्वर, मलेरिया डायरिया टीबी व डेंगू दुर्गंध उत्पन्न होती इसी से, शब्द प्रदूषण से होता बहरापन, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा हृदय घात पागलपन, दुश्चिंता उद्वेग व स्मृति विभ्रम, रक्तचाप उच्च व स्मरण ह्रास, मानसिक अस्थिरता बूढ़ापा शीघ्र, रेडियो धर्मी दूषण से होता कैंसर,
विकलांग चर्म रोग चक्षु विकार उठावट दंत क्षय बाल गिरना रोग ग्लोबल वार्मिंग तथा अन्य विप्लव अतिवृष्टि अनावृष्टि ओजोन छेद ग्लेशियर क्षय आदि प्रलय तक जो भी प्रदूषणों को उत्पन्न करे वह इन पापों को तैयार करे। इसीलिए पापों से बचने हेतु सबकी सुरक्षा भी करने हेतु प्रदूषणों को ना करो संचार, प्राणी जगत का ना करो सहार, विश्व कल्याण की करें सभी भावना, इसलिए कनक नंदी की यह रचना, इसीलिए कनक नंदी की ये रचना। जय बोलो परम पूज्य महापर्यावरणविद महावैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते गुरुदेव ने प्रथम कविता जो गैस पर आधारित थी वह उसके ऊपर मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि गुरुदेव ने जब एक हमारे संघ का समाधान में उदयपुर में संत जी ने कहा कि कोयले से ज्यादा पाप लगता है और गैस उसके लिए उत्तम है, तो मैंने गुरुदेव को फोन लगाया तो गुरुदेव ने मुझे डांटा कि तुमने मेरा वो टेक्स्ट क्यों नहीं पढ़ा। तो मैंने तुरंत वो किताब निकाल के देखा तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से उसमें गैस के प्रति क्या कितनी हिंसा है इसको निकालने में और इस पर पके हुए भोजन को खाने में सब में जो है हिंसा ही हिंसा है। तो वह टेक्स्ट मैंने पढ़ा और फिर मैंने गुरुदेव वर्धमान सागर जी को समर्पित किया तो उन्होंने कहा कि महावीर जी गुरुदेव ने कितना जोरदार लिखा है इसमें, मुझे तो मालूम ही नहीं था। हम तो गुरु आज्ञा से कोयले का बना हुआ भोजन और कुएं का पानी काम में लेते हैं। तो गुरुदेव आज उस पर कविता सुनकर के मुझे बड़ा आनंद हुआ। और पर्यावरण से तो आज दुनिया परेशान है, क्योंकि आपने जो बहुत ही सारे पर्यावरण का इसमें वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है गुरुदेव। और अब मैं अधिक अपना वक्तव्य नहीं देते हुए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनक नंदी जी के चरणों में नमस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि गुरुवर अपनी मंगलवाणी से मैं लाभान्वित करे। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। बहुत सुंदर मूल्यांकन किया महावीर जी आपने आचार्य भगवंत की शोधपूर्ण कविता का, और इससे ये भी आपके बताने से ये ज्ञात हुआ कि लोग कितना विपरीत जानते हैं, सत्य तथ्य से कितने अनभिज्ञ हैं। आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी ने भी इसका जो मूल्यांकन किया, इसके लिए भी वो उनको मैं नमस्तु प्रस्तुत करता हूँ। और उनसे अवश्य ही बताना आचार्य भगवंत के अन्य साहित्य भी उनको आप अपनी ओर से भेंट करना, जिससे वो भी लाभान्वित हो। जी गुरु नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महावीर जी आपको धन्यवाद। अब तो पुरानी शिष्य है जो संदर्भ के अनुसार ये विषय बोलना, क्योंकि इससे यहाँ के लोग के ऊपर अभी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो भी देश विदेश से वैज्ञानिक प्रोफेसर प्राचीन शिष्य बोल रहे हैं उसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है रोज, क्योंकि यहाँ ये सब समझे नहीं थे, कथन जो विपरीत मानते थे। अभी जैसे सुबीर साहब जी बोले, यहाँ भी अभी सब बैठे हैं कि ये विषय यहाँ एकदम नहीं जानते थे। ये पहले से सब गुरु भक्त है, सरल स्वभाव भी है, आहार दान देते हैं, सेवा करते हैं, भयावृत्ति करते हैं, चातुर्मास करते हैं, इसमें तो बहुत आगे पहले भी थे। परंतु अभी ज्ञान विज्ञान में भाव में भी बहुत
बहुत गुणात्मक, घनात्मक, प्लस नहीं मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब रूप में यहाँ परिवर्तन हो रहा है रोज रोज। इसलिए ऐसे अनुभव आप लोग को अवश्य बताना। अभी जैसे कल राजमल मेरे जो स्वतंत्र वैज्ञानिक शिष्य विदेश में गए, विश्व धर्म सांसद में गए, वो भी जब सुने इन लोग को सब दुखी हो रहे, पश्चाताप कर रहे, क्योंकि इन लोग को पहले एकदम देखते हुए भी समझ तक नहीं पाए। कई कई बार इन लोग ने देखा वो लोग सब यहाँ आए भी, आप भी आए हो, परंतु समझ नहीं पाए। जब आप लोग को अभी बता रहे हो, इन लोग को समझ पा रहे हैं। जो अभी जैसे सुबह साहब जी बोले, यहाँ के लोग को बोल रहे हैं गुरुदेव ये सब विषय हमें कभी नहीं जाने थे, कोई गुरु भी नहीं बताए थे, भले इतने चातुर्मास हो गए, इतने विधान हो गए, इतने पंचक कल्याण हो गए। इसलिए अभी ये सब सुन करके हमें बहुत ही पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है, आनंद भी आ रहा है, परिवर्तन भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोग के हितार्थ 6 ढाला से भी बोल रहा हूं। और कल कहाँ बोला था, किससे? आलोचना पाठ से, आलोचना पाठ से बोलना। क्या कुछ लिखे महावीर, देख लो, स्पॉटलाइट करो। अच्छा तो इसको और बता रहा हूं क्योंकि ये कहाँ गया थोड़ा। हाँ, तो ये भी समय जो आप लोग को रोज श्रद्धा करते हो, विधान करते हो, उपवास करते हो, उन्हें ऐसे सामान्य पूजा भी करते हो, आरती भी करते हो, ऐसे सामान्य किताबों में, कविता में, आरती में ये सब वर्णन है, तो भी कोई नहीं जानते। कल प्रवचन के बाद ही माता जी आकर बोलती है, गुरुदेव एकदम सही है, हमने बहुत बार इसको गाया है पूजा आदि में, पर टेप के जैसे। आज सुबह सुबह आकर के कमलेश प्रायश्चित कर रहा था, रोज कर रहा, यहाँ रोज सब करे, ये सब नहीं करते। तो कहाँ है मूल, वो भी थोड़ा बता देता हूं। प्राथमिक क्या है मेरे लिए, तो ये सब अति प्राथमिक है, कथांचित बाल्यकाल से। और अभी तो जो मैं उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूं, उस दृष्टि से ये तो मेरे लिए भी नहीं है। जैसा भी 11-12 वर्ष पहले ही मेरी कविता में लिखा हूं, और उससे तो अभी और लाखों करोड़ वैज्ञानिक ज्ञान मुझे हो गया, जो आप लोग के कल्पना के बाहर, बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर के कल्पना के बाहर भी। परंतु वो विषय तो आप लोग को जीवन भर भी नहीं समझ सकते हो। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी जो 30-40 वर्ष से पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, देश विदेश जाकर धर्म प्रभाव अभी भी कर रहे हैं, वो भी यही सब विषय मुझे बार बार पूछते हैं, गुरुदेव हमें वहां जाना है, वहां प्रवचन करना है, वो विषय भेजो। वेबिनार में बोलते, फोन आता है, मैं भेजता हूं उनको। तो आप लोग को भाग्यशाली हो जो कि आज पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक तक नहीं जानते हैं, नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं जानते हैं। आप लोग को जैसे सामान्य भक्त शिष्य इसको सुन रहे हो, जैसे समर्षण में इंद्र भी, चक्रवर्ती भी प्रवचन सुनते हैं, गणधर भी सुनते हैं, और पशु पक्षी भी सुनते हैं। यही समर्षण की विशेषता है, जो आप लोगों ने सब विपरीत मान के रखा था। सब ने समझ तो कुछ भी नहीं, परंतु पूरा विपरीत मानने का तुम्हारा कर्म जात, जन्म जात, संस्कार जात, परंपरा जात दुर्बुद्धि थी,
खोटी बुद्धि, छोटी बुद्धि रोज बता रहे, इसलिए सब आनंदित हो रहे। पहले इसका मूल भी बताता हूं, ये कहां से है। आद्य सरंभ समारंभ आरंभ योग कृतकारित अनुमत कर्षाय विशेष स्त्री 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 चतुश्चैकशः, ये तत्पाद सूत्र है। सूत्र में तो तुम्हारी कल्पना के बाहर में लिखा रहता है, तुम लोग को कुछ भी नहीं समझ सकते। खुद मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य को भी जो मैं पढ़ाता हूं, वो भी केवल आश्चर्य नहीं होता, पहले पहले उनको समझने में भी नहीं आता। कल जैसे मधुकने, मेरे एक शिष्य जो विदेश कई बार गए, मेलबर्न गए, लंदन गए, अमेरिका गए, उसके पहले की अति संक्षेप विवरण कल मधु के सुनाया, उससे भी बहुत ज्यादा। तो ये जो यहाँ दोष कहाँ, जो अभी तक आज तक अभी तक आप लोग को समझ नहीं पा रहे, आप लोग ही बोल रहे हो। और क्या है, निर्वर्तना निक्षेप, अभी मेरी कविता में भी लिखा हूं, कुछ वैज्ञानिक शब्द जोड़ा हूं, उसमें कुछ आधुनिक शब्द जोड़ा हूं, इसमें केवल आगमिक शब्द है। ये कहाँ है, मूल में बता रहा हूं, क्योंकि तुम लोग को लगभग रोज गाते हो, सुनते हो, उपवास करते हो, पूजा करते हो, एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, एक दृष्टि साड़ी में, एक दृष्टि मूर्ति में। आज भी बता रहे थे, आज भी बता रहे थे, आज भी ऐसा बता रहे थे कि नहीं, आज भी बता रहे थे। क्या है, आप लोग को मल्टीप्लाई कास्ट कर रहे हो तो क्या है, स्टूडेंट ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ऐसे ही आप लोग को एक साधे सब साधे, सब साधे सब साध, ये नहीं जानते। देखो ये कहां से सूत्र में बता रहा हूं, ये एक सूत्र बताने तो मुझे सप्ताह से महीने लगता है। निवर्तना निक्षेप संयोग निसर्गा चतु स्त्री भेदा परम, ये यहाँ सब मूल है। इसको परे ही तो पूरा धबला जय धबला गुमनसार खपरसार लब्धसार बना हुआ। और क्या, और भी आप लोगों को पहले बताया हूं, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेष तद विशेष, ये सब कर्म सिद्धांत। ऐसे ही ज्ञात अज्ञात से तुम लोग जैसा भी बता रहे हो, अज्ञात से, कुछ ज्ञात से भी, कुछ प्रमाद से भी, और जो अभी पढ़ाया बहुआरंभ परिग्रह पंच नरकाश आयुष, जो भी आरंभ परिग्रह, ये सब नरक गति कारण, ये भी पहले बहुत विस्तार से बताया। ठीक है, आप लोग तो कोई रिसर्च करते नहीं, इसलिए आप लोग को तो आवश्यक नहीं, परंतु जो रिसर्च करते हैं, मेरे साहित्य को ऊपर करते हैं, स्टूडेंट्स लेके वैज्ञानिक, उनको तो यही सब मुझे पढ़ाना पड़ता है, कहना पड़ता है। अभी भी आप लोग तो सब लेना देना कुछ नहीं, आप लोग सब दुकान से ही, आज भी बोले तो हम तो सब धन से खरीदते थे, आज भी बोले थे, आज सुबह ही बोले थे, हम तो धन से सब खरीदना चाहते थे। तो आप लोग को ऐसी बुद्धि में कहाँ आएगी, भावना कहाँ आएगी, जब आप धन से ही सब खरीदना चाह रहे थे। इसलिए आप लोग को अपने दोष बता करके बहुत ही महान काम करे, महान तपस्या करे, और इसी मूल विषय को ही, और अल्पारंभ परिग्रह पंच मानुष्य, और जो अल्प आरंभ अल्प परिग्रह करते हो मनुष्य,
और अल्प आरभ परिग्रह कम करते करते जो संपूर्ण त्याग करते हैं वो साधु बनते हैं, वो स्वर्ग मोक्ष। ये है मूल बीज जो विशेष करे केवल विज्ञान में रिसर्च होता है, शुद्ध होता है, जो मैं बाल्यकाल से ज्यादा यही पढ़ता हूं, केवल विज्ञान में। अन्य में है, तर्क में भी है जिसको लॉजिक बोलते हैं, दर्शन शास्त्र में भी है जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, तो बहुत कम। विज्ञान के अनुसार तो कुछ भी नहीं। अभी इसलिए मैं ऐसे सामान्य विषयों को भी, अभी 2 कविता में आप सुने, ये पूरी किताब अभी भी है। देखो, भाव प्रदूषण और द्रव्य प्रदूषण समस्या समाधान, और 2005 में उदयपुर में इस संबंधी वैज्ञानिक संगोष्ठी भी हुई थी, प्रदूषण, और भी बहुत बार। तो ये जो अभी आप लोग को कोई उच्च विज्ञान पढ़ता हो, जब पढ़ता हो, तो उसको ये विषय केवल आनंदित करने, आश्चर्य देखा। तुम लोग तो कोई आश्चर्य भी नहीं होता है, क्योंकि ये खरब अरब डॉलर खर्च करके यही अभी वैज्ञानिक लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ 6 ढाला में है, उसमें है, विधान में है, आरती में है। ओहो, यही तो जो वैज्ञानिक लोग इतना प्रभावित होते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इतना धन खर्च करते हैं, नदी में, समुद्र में, आकाश में, अंतरिक्ष में, ज्वालामुखी में जा करके जो करते हैं, ग्रंथ में सरलता से मिलता है, इसलिए वो ज्यादा मूल्यांकन करते हैं। तो ना आप बुद्धि से समझ पाते हो, ना जीवन में उतार पाते हो, ना कोई कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रयोग होता है, इसलिए इसका महत्व आप लोग कुछ समझ नहीं आता। मुझे क्यों आता है महत्व? भले मैं बाल्यकाल से मेरी प्रतिज्ञा है, आप लोग सुन लो, हमारे साधु सुनते बोल रहे, मेरी बाल्यकाल से प्रतिज्ञा रही, मैं बाल विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य में रहूंगा। अर्थात मैं कोई आरंभ, परिग्रह, विवाह, नौकरी, व्यापार कुछ नहीं करूंगा। भले बनूं अंतरराष्ट्रीय नेता या वैज्ञानिक या संत। इसलिए मुझे बाल्यकाल से ये ज्ञान भी है, मैं अध्ययन भी बहुत करता हूं। तो जो मैं अध्ययन करता हूं वो प्रसाद तो अभी आप लोग खा भी नहीं सकते। जैसे कल मैं बताया था, जो लड्डू चक्रवर्ती खाता है वो लाखों व्यक्ति भी पचा नहीं सकता है। इसलिए तो आज तक, अभी तक आप लोग को बोलते हो आपकी भाषा बहुत कठिन हो गई, आपकी किताब बहुत कठिन, इसलिए तो आप लोग को इसको अनर्थ मानते थे। ग्रंथ पढ़ना, ग्रंथ छपना अनर्थ मानते थे, परंतु ये अनर्थ को नवकोटि से सतत करते थे। जैसे आज भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे, सब दुखी हो रहे, पश्चाताप करे, दान दे रहे, तो ये कहां? यहां है। आज भी सुबह से बोल रहे थे, हम झाड़ू लगाते हुए ये करते हुए बोल रहे थे, पर तो जानते कुछ नहीं। झाड़ू बुहारी का, झंडा बुहारी, जीवनी वाले, देखो अभी भी बोल रही है, अम्मा बाबा सब यहाँ बैठी हुई, अभी भी आप बोल रही है, यही अभी यही रूम में सो बैठी हुई है। भगवान, तो जो आप लोग को अनावश्यक पाप करते हो, आप नहीं, अनादिकाल से जीव अनावश्यक पाप के कारण ही संसार में नरक निगोद में 84 लाख योनि में भ्रमण कर रहा है। आवश्यक पाप तो आप लोग को पहले बहुत विस्तार से पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में बता दिया हूं। जैसे तद्भव मुख्यगामी तीर्थंकर भी मुनि अवस्था में आहार करते हैं, सामान्य साधु आहार करते हैं,
शौच भी लाग जाते हैं, लघु शंका भी जाते हैं, विहार भी करते हैं, श्वास भी लेते हैं। और आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, रोज आहार करते हुए समता और निष्प्रता से यदि आत्म ध्यान करते हैं, ये करोड़ भव के तप से भी श्रेष्ठ। परंतु अभी भी आप लोग की क्षमता नहीं है जोड़ पाते हो, जो लाखों बार बोल दिया, कोई भी नहीं। इसलिए ये सब विषय पहले आ गया है, तथापि अभी तक किसको समझ नहीं आ रहा। ये अनर्थ दंड व्रत शब्द भी बोले थे नया है, आज बोले थे ना तुम लोग को, बोले कि अनर्थ दंड, ये अनर्थ अनर्थ क्या अप्रयोजन, ये तो हमारे लिए शब्द भी नया है। ये बोलो तो क्या है, महावीर जी जो अभी बताए वो स्वयं का अनुभव मुझे बताए। मेरे सब भक्त में स्वयं किसकी निंदा नहीं हम करते हैं, सबको मैंने प्रतिज्ञा दी है, यहाँ बच्चों को प्रतिज्ञा दी है, साधु संत तक नहीं जानते, जैसा अभी महावीर जी बता रहे थे, और उस गलतों को सही बोलते हैं। महावीर जी नाम नहीं बोलना, हाँ मेरे शिष्य हो, आप जानते हो, नाम नहीं बोलना, किसकी निंदा नहीं। तो सुनो, जो मैं कल बताया उसको पुनः बता रहा हूं संस्कृत टीका से। कल मैं संस्कृत श्लोक से बोला, अभी जो वैज्ञानिक अनुसंधानात्मक कविता है वो सुने, उससे क्या क्या रोग अनर्थ होता है सुने। परंतु अभी भी बोलते गुरुदेव आपकी कविता भी समझ नहीं आती, शब्द भी समझ नहीं आते। मूल है जो कल बता, पुनः उसको बताता हूं। कल 6 ढाला से और आलोचना पाठ से भी बताया हूं। भूखननम वृक्षमोटनम शार्बल दलनम शेतनादिनी निष्कारण न कुर्यात् दल फल कुसुम उच्चायना पीच। भूवः पृथिव्याः खननम विदारणम भूखननम च वृक्षस्य मोचनम त्रोटनम सारबलः तृण विशेष तस्य दलनम खंडनम अंबुनः जलश सेचनम शेक। माने पंचस्तावर और त्रस, केवल इतना नहीं, शरीर मन और वचन और धन और साधन और समय और श्रम जब अनावश्यक करते हो वो सब अनर्थ। भले तुम मंदिर में करते हो, अभी भी विधान में करते हो, स्कूल कॉलेज घर में से लेकर के सांसद में तो करते ही हो, परंतु जो धर्म में भी अभी भी करते हो, आज भी बोले अभी भी बोले, परंतु तुम लोग को कुछ भी समझ नहीं आता। क्यों? आदि शब्द न, आदि शब्द से अन्य अपनी निष्कारण को देखा, यहां आ गया अन्य आदि शब्द में। तुम तो स्पष्ट बोलने पर भी समझ नहीं आता, आदि शब्द क्या समझ में आएगा। ऐसे ही जो कुछ, जैसे मैं पहले भी बताया, कल भी बताया, आज भी सब बता रहे हैं, आप लोग केवल अनर्थ ही करते हो। सार्थक तो लगभग मन से भी नहीं करते, वचन से भी नहीं करते, क्रिया से भी नहीं करते, धन से भी नहीं करते हो, तन से भी नहीं करते हो, करते नहीं, करवाते भी नहीं हो, अनुमोदन भी नहीं करते हो। आज भी बोले थे हम तो किसके गुण की प्रशंसा हम कभी करना जानते ही नहीं थे। निंदा तो आज भी बोले थे, आज भी 2-3 गांव के थे कॉलोनी के, पारबा, ओबरी और यहां इस 4-5 गांव के थे, आज भी बोले थे। अभी 3 घंटा है, 3.5 घंटा पहले पहले लाखों बार बोल दिए। देखो आदि शब्द तो अन्यथा पे निष्कारण,
अनावश्यक। आज भी महिला बोले, हम महिला मिल जाते थे बस गप्पा लगा निंदा करना प्रारंभ। अच्छी बात तो हम बोल ही नहीं पाते। देखा सिर हिला, यही बैठे हुए भी है यही बैठे हैं, ये रूम में ही बैठे हुए बहुत है। देखो तुम लोग का आप भैंसा मुझे मारा करते नहीं हो, आप खुद दावा नल में जाके गिरते हो। अजगर सर्प के मुंह से लेके पेट में चल जा। भैंसा को बुलाने जरूरी नहीं कि भैंसा आए, पर खुद जाके तुम लोग, और उसको पाप तक नहीं जानते, गलत तक नहीं मानते, टाइम पास से मूंगफली मानते हो उसको। धर्म में भी, पंचकरण में भी, विधान में भी, प्रवचन में भी इधर उधर गप्प लगाएंगे, इधर उधर देखेंगे। आज भी बोले थे कौन कौन सी साड़ी पहन कर आई, कौन कौन सा अलंकार, आदि आदि अभी भी बोल रही है कि ना। अभी यहाँ सब महिलाएं बैठे है, वो सब अभी यही बोले, अभी यही करते थे, सब यही करते थे। देखो एतानि सर्वाणि कारणम बिना न कुजा, ये सब बिना कारण करना नहीं। इतना मेरे लिए पर्याप्त है, केवल इतना, अकारण न कुर्यात, मुझे इतने में समझ आते। ये सब विषय मुझे तो बाल्यकाल से कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ता, सुनना भी नहीं पड़ता। भले बहुत पढ़ा हूं, परंतु मैं ये सब पढ़ता भी नहीं हूं, ना सुनता भी हूं ज्यादा। एक का विषय पढ़ना, परंतु ये विषय तो अभी भी आप लोग को समझने तक नहीं आ रहा, विपरीत करते हो। च पुनः दलानम पत्राणम फलाना कुसुमाना उत्साय सामूहिक करणानि तानापि कारण बिना न कुर्यात्। आहार बनाने के लिए तो आग जलाने से लेकर, कुआं से पानी लाने से लेकर के बर्तन मांजने लग, चित्र साफ करना पड़ेगा, वो पाप नहीं। अकारण ये नहीं समझते हो, अकारण बिना प्रयोजन, अकारण ही ज्यादा सब करते हैं। मेरा तो अनुभव लगभग सब करते हैं, शिक्षित अशिक्षित, धार्मिक अधार्मिक से लेकर के गृहस्थ आचार्य तक। और आप लोग करा तभी हो, आप लोग के लाखों बार बोल दिए, मैं भी वेबिनार हजारों बार बोल दिया। आप बोली के लिए साधुओं को हजारों किलोमीटर से घुमा दौड़ा कर ले आते हो, सर्दी में, गर्मी में, चातुर्मास के बीच में भी। तथापि इसको भी आप लोग को नहीं समझ पाते। इतना ही नहीं, साधु से ही मंदिर निर्माण, पहले ये सब बता दिया, परंतु तो अभी आ रहा है इसलिए बता रहा हूं। साधु से या स्वयं साधु, मंदिर हो, मूर्ति हो, धर्मशाला हो, मानव स्तंभ हो, जीर्णोद्धार हो, कैसे करते हैं। साधु से आप जानना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेता है, वो बोलते हैं, वो रुपया इकट्ठा करके भी देते हैं, और वो सब आप लोग करते हो। जबकि ये श्रावक तक के लिए निषेध है, जो अभी आगे भी बताऊंगा, एक ग्रंथ में आगे बताऊंगा। कौन आप लोग जानते थे? हाथ उठा तो यहां जो बैठे मेरे से पढ़ने पहले, कौन आप लोग को जानते थे? सब बोले कोई नहीं जानता, साधु से साधु का। देखा अभी भी बोल रहे, इसको आप लोग नहीं जाने। और यहां तक कि मैं, ये मेरी प्रतिज्ञा है,
लगभग 44 वर्ष से, परंतु उसका तो आदर बहुमान सम्मान से लेकर के जानना तक नहीं, उल्टा ही जानी, उल्टा ही बोले, उल्टा ही किए। इसलिए अभी आज भी सब बोले थे कॉलोनी वाले, सब गुरुदेव हम अभी नहीं जानते, इसलिए अभी बहुत आनंद आ रहा है, हमारा दोस्त बहुत दूर हो रहा है, हमें कोई साधु तक नहीं बताया। कथनचित कॉलोनी वाले तो हजारों बार बोल दिया, यहाँ भी अभी 50-100 बार बोल दिए यहाँ भी। इसलिए मैं विषय को गृहस्थ के जो प्राथमिक धर्म कर्म है, तो भी मैं इसको आप लोग को पढ़ा रहा हूं, तो भी आप लोग को समझ तक नहीं पाया। तो कैसे करेंगे जब सावक भी ये नहीं कर सकता है प्रयोजन? साधु तो त्याग कर ले, परिवार, माँ बाप, डिग्री, आज भी चर्चा चल रही थी। अन्य साधु को हम पहले पूछते थे आपकी शादी हो गई, आपके कितने बेटे हैं, आपके बेटे की शादी हो गई, आपकी दुकान है, आपके फैक्ट्री है, इस साधु को पूछते। आज भी चर्चा चल रही थी। और ये बोलने पर आप लोग को ज्ञात नहीं आप कितना स्वयं पाप कर रहे हो और साधु से पाप करवा रहे हो। आज भी चर्चा चल रही थी, अभी जो चर्चा चल रही है, हम ये पाप करते थे, इसको पाप नहीं जानते थे, इस दृष्टि चर्चा करें। और हम भी साधु से यही चर्चा करना चाहते थे। और जैसे मैं नहीं करता हूं, मुझे भी सब गलत माने, वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिए। मैं पूछता नहीं तुम्हारी शादी हो गई कि तुम्हारा दुकान क्या है, तुम कितना धन कमाते हो, कितना मिलावट, धोखाधड़ी, चोरी करके तुम धन कमाए, ले आओ, ये मेरी किताब छपाने में दे दो, मेरे कार्यक्रम में दे दो, तुम्हारा पाप सब धो जाएगा, तुम्हारा घोटालाबाजी, मिलावट, भ्रष्टाचार, पाप सब साफ हो जाएगा। मैं नहीं करता हूं नवकोटि से, तो इसको आप लोग को गलत माने। अभी अभी 2018 से थोड़ा थोड़ा समझ में आया, उसको आप सही माने। जो साधु या आचार्य बोलते हैं स्वयं कितने दोष करते हैं, वो भी नहीं जानते, तुम लोग को भी नहीं जाने। और मैं जैसे जाजल्यमान सूर्य हूं, उसको भी आप लोग को देख नहीं पाए, चंदिया गए, अंधे हो गए आप लोग। इसलिए अभी रोज पश्चाताप करके रोज 4 प्रकार दान दे रहे। अभी यहाँ भी छोटे बच्चों के माध्यम से दान देना प्रारंभ कर लिए। ये कॉलोनी में प्रारंभ हुआ था, शायद यहाँ प्रारंभ हुआ ना ब्रह्मचर्य? हाँ, यहाँ हुआ है, एक हुआ शायद, एक यहाँ भी हो गया है। जो छोटे बच्चे हैं उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में देना प्रारंभ यहाँ कर लिया। कॉलोनी में तो बहुत ज्यादा। देखो ये भी पाप है, ये भी दोष। पहले भी पढ़ा दिया, परिग्रह अपरिग्रह प्रकरण में, अभी अनर्थ दंड तक में, अतिचार, अनाचार आदि में है। सावक के लिए भी जब है तो साधु के लिए। इसलिए मेरी किताब में ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी वर्णन बहुत है, समीक्षा भी है, किताब भी है, पहले भी पढ़ा दिया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताता। हाँ, आप लोग को प्रश्न करो तो अवश्य बताऊंगा, थोड़ा विज्ञान बता देता हूं। पहले भी बहुत विज्ञान पढ़े बोल रहा हूं, अभी 2 कविता में है, कल भी कुछ विज्ञान बताया था, अभी और थोड़ा बता देता हूं। भले ऐसे उच्च विज्ञान तो लगभग उच्च पढ़े लिखे भी जो साइंस पढ़ रहे हैं उनको भी कम ही समझ में आ रहा है। अभी भी इसका साइंस भी बता देता हूं, जो मैं वेबिनार में सैकड़ों हजार बार बोला हूं। इससे
पूरा वातावरण प्रभावित होता है, दूषित होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग से अतिवृष्टि अनावृष्टि होती है, भूकंप ज्वालामुखी फूटती है। इसलिए भाई मैं तो बहुत वर्ष से लिख रहा हूं, कॉलोनी में भी 2007 में मैंने लिखा था, जीव आकाश काल अनंत, उसमें भी छठा प्रलय होगा, मनुष्य कृत होगा, मनुष्य के द्वारा ये होगा। अभी अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य जो इस वेबिनार में बता रहे हैं, अभी दिल्ली में गए, रोहतक में गए, अभी विदेश में गए, यही सब बता रहे हैं, पढ़ा रहे। अभी जो मधु कल परसों भी बताया, जो मेरे से पढ़ रहे हैं, और अभी मधुकर से भी, माता जी से, दूसरे से भी, ये वर्ण आदि से सब मेरे शिष्य वैज्ञानिक प्रोफेसर मंगाते हैं, गुरुदेव कौन सी किताब में है, फोटो शूट करके भेजो, इसमें कहाँ है, आप गूगल में कहाँ है बताओ। भले मैं यहाँ हूँ, परंतु मेरे शिष्य लोग को तो बहुत वर्ष पहले से ये कार्य पूरी पृथ्वी कर रहे हैं, जो आप लोग नहीं समझ पाए। इसका वैज्ञानिक कारण भी बता देता हूं, भले पहले बताया, इसका कारण क्या है। पहले मानसिक आया, फिर वाचनिक आया, अभी कायिक है, अभी आगे भी है, ये सब जोड़ना है। जैसे मैं आप लोग का ही उदाहरण देता हूं, आप पूर्व दिशा को ओर मुंह करके बैठे, कोई एकदम चुपचाप पश्चिम दिशा से आकर के आपके पीठ में सुई घुसा दिया, एकदम 2-3 इंच सुई, और आपका इतना बड़ा शरीर, और गणित के अनुसार, विज्ञान के अनुसार, वो सुई से आपका शरीर लाखों गुना मांस वाला है, घन फल है, और सुई इतना कम, तथापि पूरा शरीर, ब्रेन उसमें क्या हो जाता है, दर्द से भर जाता है, कंपित हो जाता है। ऐसे ही ये पर्यावरण, इसलिए जो हमारे यहाँ शांति पाठ में आता है, प्रध्वस्त घात कर्मण केवल ज्ञान भास्कर कुर्वतम जलता है शांति वृषभाध्याय दिनेश्वरा। आप लोग शांति पाठ हिंदी में भी बोलते हो, वहां से लेकर जैन धर्म में से तो है, हिंदू धर्म भी है, जो उनके यहाँ पृथ्वी आप तेज वायु शांत हो, शांत आप है, शांत आदि बोलते हैं। और आधुनिक विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रयोग रूप में है जो पर्यावरण सुरक्षा। उसका उदाहरण जो मैं अभी दे रहा हूं, आपका इतना बड़ा शरीर और सुई कितना पतला नोक है, वो भले 2-3 इंच भी आपके शरीर में घुसा दे, आपके शरीर जो घन फल उसका 1000वां भाग भी नहीं होगा, लाखों भाग भी नहीं। तथापि आपको किनको पीड़ा नहीं होती, हाथ उठाओ देखे, साधु संत ब्रह्मचारी होती ना। ऐसे ही प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसको ही जो मैं पहले भी 1000 बार वेबिनार बोला, अभी 2 कविता में है, हमारे आचार्य ने ये पहले लिखा है, और बीच बीच में आप लोग को बहुत बता दिया, अभी और आगे बता कर और इसको जोड़ता जाऊंगा। एक साथ विज्ञान बताऊंगा तो आप लोग को समझ भी नहीं पाओगे, वितृष्णा हो जाएगी, और आप लोग बोले क्या विज्ञान बोलते हो, जैसे अभी तक 24-25 वर्ष तक आप लोग को सम्मान है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूं। और अभी कोरोना देखा, अभी तक जो कोरोना जिससे चीन से प्रारंभ हुआ, अभी आज तक उस कोरोना वायरस से चीन अभी भी संतुष्ट है। क्यों? कारण जो पहले बताया, वहां सब चमगादड़, सर्प, केंचुआ, खटमल, मच्छर, जोंक से लेकर के हड्डी मांस सब खा लेते हैं, अभी भी खा रहे हैं। प्रदूषण हो रहा है,
रोग फैल रहा है। इसलिए और अभी वैज्ञानिक ने अभी सिद्ध किया, मैं तो पहले लिख लिया हूं, ये सब मांस भक्षण से और प्रकृति दहन हनन से हुआ है। माने जीव जंतु को मारा गया, जंगल काटा गया, आदि आदि कारण से। जो देखो, कहाँ पेड़ काटना, कहाँ गाड़ी चलाना, कहाँ खोदना, जमीन खोदना, खान खोदना, मार्बल से गैस, उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर पड़ा है। भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि से लेकर महामारी रोग, पेंडेमिक जो अभी हुआ, प्लेग से लेकर के जो अभी कोरोना है, ये प्रकृति के दहन शोषण से हुआ है। ये वैज्ञानिक शोध है। यही विषय हमारे सर्वज्ञ भगवान अनंत काल पहले जानते थे। लिखित रूप में 2,000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में है, जो अभी तक पूरे पृथ्वी के वैज्ञानिक यहाँ तक पहुंचने में कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं और कुछ बता रहा हूं, फिर ये जोड़ूंगा और बताऊंगा। अभी और भी बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं रात्रि भोजन का और दिग्व्रत, देशव्रत कई श्लोक छोड़ दिया। क्यों? वो सब करते हुए यदि ये पाप आप करते हो, वो सब जैसे अच्छा भोजन बना करके उसमें पॉइजन डाल देते हो, ऐसे। इसलिए मैं और बता रहा हूं, हिंसा दान अनर्थ दंड व्रत रूपी हिंसा, असीधेनु विष हुताशनम, लांगल करवाल कामुकार्दिनम, वितरणम उपकरणान हिंसाया परिहरत यत्नात्। बिना कारण राष्ट्र रक्षा के लिए तो अभी भी करते हैं। पांडव ने किया, राम ने किया। ये बार बार जोड़ता हूं, ये जोड़ नहीं पा रहे आप लोग। असी धेनु विष हुतासन लांगल करबाल कार्मुकादिन, माने जितने कृषि उपकरण, हिंसा उपकरण, जितने यहां तक थोड़े नाम दिया गया। वितरणम उपकरणानि, वितरण करना। जैसे आप लोग क्या करते हो, मैं जो पूरा देखा वो बता देता हूं। कई जैनों के यहाँ बंदूक के व्यापार, चमड़े के व्यापार, शराब के फैक्ट्री, शराब का व्यापार, तंबाकू तो 90% उत्पादन, क्रय, विक्रय जैन ही करते हैं। मेवाड़ बागड़ से लेकर के जहां तक मेरा व्यक्तिगत रिसर्च, यदि तंबाकू व्यापार जैन छोड़ देंगे, लगभग 50 लेकर के 60% तंबाकू व्यापार ठप हो जाएगा। जिनकी सोना चांदी कपड़ा लता अनाज की दुकान भी है, वो भी ग्राहक को आप लोग को तंबाकू खिलाते हो, बीड़ी पिलाते हो, सिगरेट पिलाते हो। तुम्हारे इधर भी मेवाड़ बागड़ में, छोटे छोटे गांव में, हर गांव में आप लोग सब करते हो। कहां आप जाने? देखो यहां 80 धेनु विष, ये साक्षात विष में कम मरते हैं। तमाकू रूपी विष से, मिलावट रूपी विष से ज्यादा मरते हैं, लाखों मरते हैं। ऐसे विष पान करके हजारों मरते होंगे अभी भी भारत में, जो आत्महत्या करते हैं। परंतु ये तमाकू से लेकर मिलावट भोजन, दूध से लेकर घी आगे मिलावट रूपी जो विषाक्त तत्व है, उससे कितने जीव मरते हैं।
परंतु आप लोग को विष माने केवल विष कोई पी लिया, सर्प काट लिया, इतना ही जानता हूं, ये भी विष है। इसको बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। एक्सपायर डेट से लेकर के उसमें क्या मिला गया, ये सब देखो क्या क्या, ना वितरण भी नहीं कर सकते हैं, क्रय विक्रय उत्पादकता एकदम नहीं, फ्री बांट भी नहीं सकते हो, फ्री बांटना भी पाप। व्यापार नहीं करके यदि फ्री भी बांटो, जैसे आप लोग को तम्बाकू फ्री देते हो ग्राहक को, चाय कॉफी भी देते हो, परंतु बीड़ी सिगरेट तम्बाकू और क्या गुटखा पान मसला ये तो आप लोग को देते हो, अभी भी देते हो, परंतु वो हिंसा है, पाप है, अनर्थ है, दूसरे के स्वास्थ्य धन जन के अपघात का कहां जानते हो, वो तो व्यापार की कला मानते हो, शोषण की कला, चतुरता मानते हो आप लोग को, परंतु चतुरता से आप कर्म को ठग नहीं सकते हो, स्वयं को ठग सकते हो, कर्म को ठग नहीं सकते हो। हुतासन लांगल आदि वो संस्कृत का पढ़ लेता हूं, हिंसाया उपकरणानाम वितरणम यत्नात् परिहरत। जैसे आप लोग को बताया था, कोटा में चातुर्मास हुआ था, कई बार मैं बताया हूं, वहां शिविर लगा था विज्ञान नगर में, लगभग 1100 बच्चे से लेकर महिला पुरुष पढ़ रहे थे। मैं विज्ञान नगर में ऊपर छत पर घूम रहा था शाम को, तो एक विद्यार्थिनी महिला आकर के पूछती है, गुरुदेव मेरा बेटा शराब पीता तक नहीं, छूता तक नहीं, परंतु यहाँ 1 ट्रक वहां 2 ट्रक ऐसे भेजो, वो सिग्नेचर करता हो, वो कंपनी का मैनेजर है, तो उसको तो कोई पाप नहीं लगेगा ना। मैं बोला यदि पीता तो कम पाप लगता, जैसे कोई विष पीता तो स्वयं एक बार मरेगा, और विष पिलाता तो 1000 लाखों व्यक्तियों को मारेगा। ऐसे मेरे जीवन में 1000 लाखों उदाहरण है, वही विषय यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ, कुछ ने लिखा है महाराष्ट्र में पटाखे जूते और गणपति मूर्ति बेचने का भी व्यापार होता है। जैन कहते हाँ, किसने सही लिखा मुझे भी मालूम है, पंखोड़ी गंगोपाल ने लिखा, बहुत अच्छा, तुम इसका मतलब ध्यान से सुनती हो और रोज सुनती हो, पहले सुन रही हो, धन्यवाद, आशीर्वाद। ये भी तुम्हारा परोपकार की भावना है, अन्य पाप नहीं करे इस भाव से, ये भी पाप है, आप लोग को पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं। और भी किसने लिखा, नमस्ते गुरुदेव, देखो सही है, एकदम सही, पंखुड़ी बहुत सही लिखी हो, बहुत सही, एकदम सही। ये पहले कई प्रकरण बताया हूं, दीपावली प्रकरण भी बताया हूं, अभी भी बता रहा हूं। मैं कर्नाटक महाराष्ट्र के 1000 एकड़ तम्बाकू जो बनाया था, उत्पादन करते, मैं उसको त्याग करवाया। अभी पल्लवी ब्रह्मचारी पल्लवी बता रही थी, अभी कर्नाटक के लोग आए थे, वो भी बता रहे थे, वहां एकदम बंद हो गया। पल्लवी माँ सुने क्या? अच्छा, होगी। तो ये मैं जहां जाता हूं ऐसे मूलभूत सिद्धांत को मैं बोलता हूं। मैं जड़ में पानी सींचता हूं, मैं जड़ को काट कर पत्ती में पानी नहीं सींचता हूं। भले शिक्षा हो, विज्ञान हो, धर्म हो, पूजा पाठ हो, रीति रिवाज हो, मैं यही सब रिसर्च करता हूँ और यही सब साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये जैसे अभी पंखुड़ी बता रही थी, एकदम सही है। ये भी इसके अंतर्गत पहले भी बताया, एक तो परिग्रह रूपी पाप, दूसरा ये अनर्थ दंड रूपी पाप, और जो अभी जो पर्यावरण से लेकर के रोग से लेकर के अपमृत्यु, अभी कविता भी सुने, पहले भी सुने, अभी भी पूरी पृथ्वी में आतंकवाद से कोई करोड़ नहीं मरते, परंतु प्रदूषण से,
तम्बाकू से, शराब से, मिलावट से, फूड पॉइजन से करोड़ लोग मरते हैं, करोड़ लोग। रोगी होते अरब लोग, मरते करोड़ लोग। कोई आतंकवाद में इतना नहीं मरते, यहां तक कि युद्ध में भी नहीं मरते हैं। युद्ध में भी अभी भी जैसे इतने महीने से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहे हैं, कहां करोड़ों व्यक्ति मरे हैं, लाखों में, लाखों में। इसलिए मेरी कई कविता किताब में सिद्ध क्या हूं, मिलावट एक अनर्थ अनर्थ, उसका भी यहां वर्णन, पहले भी वर्णन किया हूं। जो तम्बाकू में स्वयं रिसर्च किया हूं, कितने हिंसाकारक, एक पत्ती के जो कीड़े मारने के लिए 2-3 बार पॉइजन डालते हैं, और एक पत्ती में एक बार में 500, 600, 700, 800, 1000 कीड़े होते, कृमि, त्रस्त जीव। में खुद महीनों महीनों रिसर्च किया हूं, जो अभी तक देश विदेश कोई मेरे वैज्ञानिक डॉक्टर से भी नहीं जानते थे। जो तम्बाकू का विरोध करते वो भी नहीं जानते। नारायण सभा संस्थान उदयपुर में है, जो मेरे भक्त शिष्य है, उनने भी मेरी किताब छपा, उसमें भी छपा है। वहां जो डॉक्टर थे, 2 कैलाश थे, कैलाश मानव और डॉक्टर अग्रवाल, ये भी नहीं जानते थे, जो स्वयं कैंसर के शिक्षक थे, तम्बाकू विरोधी थे। तो एक पंखुड़ी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, प्रकट हो जाओ, मुंह छिपा कर कहां बैठी हो। तो ये सुनो, ये अभी ये भी बता रहा हूं, और ये मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं विज्ञान से बोल रहा हूं, धर्म में मुझे यहां तक नहीं मिला। हाँ, मैं बार बार बोला हूं, मुझे जैन धर्म से कोई धर्म में नहीं मिला, सूत्र रूप में है। कहां तम्बाकू में इतने रोग होते, प्रदूषण होते, उसमें इतने पॉइजन है, कौन से धर्म में लिखा हुआ मुझे बता दो तुम लोग को। जैन आयुर्वेद, हिंदू आयुर्वेद, बौद्ध आयुर्वेद से लेकर के किस भी धर्म में नहीं। कोई आचार्य, कोई वैज्ञानिक बता देना। इसलिए मैं विज्ञान को इतना पढ़ रहा हूं। कोई मैं नौकरी करने वाला हूं क्या? हाँ, पढ़ाता तो अवश्य देश विदेश से वैज्ञानिकों को। अभी जैसे पंखुड़ ने प्रश्न किया, अभी इसका उत्तर मैं महीनों में दे सकता हूं, महीनों लगेगा मुझे। ए पंखुड़ी, तुमको पढ़ना है तो सब मेरी किताब पढ़ लेना, इसको सुनते हो, और किताब अब मंगा लेना। और हमारे शिष्यों के पास भी है, गुप्तनंद के पास भी है, विद्यानंद के पास भी है, देवनंद के पास है, मेरे गुरुदेव के पास भी है, अभी भी भेजा हूं, चंद्रगुप्त के पास भी है, इस सब के पास भी है। उनसे लेकर पढ़ लेना, बहुत विशाल लिखा हूं। परंतु एक किताब ने कई किताब में लिखा हूं, तो ऐसे पढ़ाता भी। कितने जीव मरते हैं पहले बताया हूं, करोड़ खरब अरब नहीं, अनंत स्थावर जीव से लेकर के त्रस्त जीव मरते हैं, गर्भस्थ शिशु तक का ऑपरेशन, ये रोग बढ़ जाता है, दमा, खांसी आदि। इसलिए जैन धर्म को उपला तुम कितना भी धर्म पढ़ लो, कितना भी तुम लोग को लौकिक पढ़ाई कर लो, समझ नहीं आएगा। इसलिए अभी इसको सामान्य रूप में बताता हूं। हिंसायाम उपकरणम वितरणम यत्नात् परिहरत, यत्न से परिहरण करा। कहा यत्न पूर्वक? यत्न पूर्व तो उत्पादन, क्रय, विक्रय, विज्ञापन। जितने गंदी चीज का ही विज्ञापन ज्यादा आता है, जैसे गांव की जो खेती है, दूध है, जैसे अभी ये निर्मला बोल रही थी, यहाँ बाजार के फल सब्जी नहीं मंगाते हैं, यहाँ के जो लोग है, किसान है, तो कितना टेस्टफुल, कितना गुणकारी। तो ये सुनो, ये धर्म में लिखा हुआ, आप धर्म को तो ऐसे कभी सोचने की क्षमता भी नहीं, तुम आज भी बोले थे।
इसलिए यत्न पूर्वक छोड़ो, परंतु आप लोग तो यत्न पूर्वक तो करते हो। विषय के व्यापार में तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, अस्त्र शस्त्र, बंदूक, जूते, चप्पल, बेल्ट, मैं खुद भी देखा हूं, खुद कई त्याग करवाया हूं, लाखों का त्याग कराया हूं, लाखों से भी कई अधिक, दिगंबर, सितंबर, हिंदू, मुसलमान, मीणा, बच्चों से ले बड़े तक। तो ये देखो, हिंसाया उपकरणम पर प्राणिघात हेतु नाम हिंसा साधनानम चेतना अचेतनानम वितरण। देखा, चेतन और अचेतन, ये के नया पॉइंट आप लोग को बताऊंगा। अब जैसे पंखुर ने प्रश्न किया, उसका भी उत्तर इसमें है। चेतना अचेतनानम वितरणम दानम, वितरण भी और दान भी, ये दोनों में अंतर भी बताऊंगा। वितरणम दानम यत्नात् परिहरति। वितरण में जो आप क्रय विक्रय करते हो, गिफ्ट में देते हो, शादी ब्याह में, व्यापार में आदि, ये हुआ वितरण। और दान जो आप लोग को बता रहा हूं, इसको जैसे धर्म मान करके कुछ ऐसे मांस, शराब, बलि आदि देते हैं, वो नहीं। भले वो तो आप लोग को नहीं करते हो धर्म मान कर, परंतु व्यापार तो करते ही हो, वो भी दोस्त। इसलिए वितरण और दान, वितरण व्यापार आदि में, दान जो धार्मिक दृष्टि से, चेतना अचेतन। अभी जो पंखुरी पूछी, ये है अचेतन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, विष, फटाके, बंदूक, एटम बम, न्यूक्लियस बम, ये सब अचेतन। और चेतन सर्प से लेकर के मांसाहारी पशु से लेकर के, जैसे मैं राजनीतिक ग्रंथ में पढ़ा हूं, चाणक्य के, हमारे जैन राजनीतिक ग्रंथ में पढ़ा हूं, पहले स्त्रियों के स्तन में, दूध में विष पॉइजन डाल करके शत्रु के पास, शत्रु को गिफ्ट रूप में दे देते थे, और शत्रु उसको गिफ्ट मान करके उस सुंदरी वेश्या से, लड़की से, स्त्री से संभोग करता था और वो मर जाता था। अभी नहीं, ये बहुत वर्ष पहले, 20-25 वर्ष, 30 वर्ष पहले ये सब पढ़ा हूं। अभी तो ये सब नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, वैज्ञानिक चैनल में तो देखता हूँ, विदेश चैनल में ये भी करते हैं। पहले राजा महाराजा, अभी भी चल रहा है, अभी भी पूरी पृथ्वी में। और एक केमिकल वेपन्स, एक पंखुरी सुन रही हो? ए पंखुरी, तुम्हारा भी प्रश्न दे रहा हूं उत्तर। हाँ हाँ, सुन रही है, देख, दोनों सुनो, ऑडियो वीडियो से, तो ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा याद रहेगा। ये मनोविज्ञान कई बार बता दिया हूं। ये अचेतना, जैसे केमिकल वेपन से लेकर के एटम बम तक, ये अचेतन। और चेतन में जो अभी मैं बता रहा हूं, पुतना ही नहीं, हिंदू धर्म में जो वर्णन है पुतना नहीं, ये रियल है। पात्र भले नहीं है, परंतु वास्तविक एकदम सही है। क्यों? एक तो देश विदेश साहित्य में मैं पढ़ा हूं, अभी वैज्ञानिक चलन भी आ रहा है, और मैं चाणक्य राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में पढ़ा हूं, जैन राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में पढ़ा हूं, नीतिवाक्यामृत में। तो ऐसे जो करते हैं, ऐसे ज्यादा होता है। ये दो ज्यादा होता है, राजनीति में और व्यापार में। पहले भी चतुर्थ काल में ये ज्यादा, ये सब अन्य अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार और अनर्थ दंड मुख्यतः दो में ज्यादा होता है, व्यापार और राजनीति में। जैन, हिंदू, बौद्ध ग्रंथों से लेकर मैं सुकरात, प्लेटो से लेकर कन्फ्यूशियस
पढ़ा हूं, इतिहास लेकर के सिद्धांत, राजनीति, ये मैं प्रचुर पढ़ा हूं। यदि ये विषय बोलूंगा कई दिन तक बताऊंगा, जो अभी बता रहा मैं इतना बोल के छोड़ देता हूं। ये अपूर्ण है, ये जो अचेतन है, ये जो अभी पंखुड़ी पूछी ये है बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, विष, अस्त्र शस्त्र, केमिकल वेपन्स से लेकर के ये सब इसमें है अचेतन में। चेतन में वायरस, जैसे अभी वैज्ञानिक लोग को मानते हैं, मैं भी कथन से मानता हूं, ये जो अभी कोरोना प्रारंभ हुआ वो लेबोरेटरी से हुआ है, चीन के लेबोरेटरी में ये सब बनाया जाता है। कृत्रिम रूप में जीव कैसे बनाया जाता है मैं रोज पढ़ता हूं, वैज्ञानिक चैनल में ज्यादा पढ़ता हूं रोज। तो ये बनाया जाता है केमिकल से, विभिन्न उपकरण से। ये जो एथेंस है आप लोग सुने होंगे, वहां से लेकर के जो बड़े बड़े युद्ध हुए उसमें भी ये सब प्रयोग किया गया है। इसलिए अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के तरफ से ये निषेध है। कौन से? जो जीवाणु रोगाणु, जैसे अभी जो कोरोना है ये कृत्रिम रूप में जो जीवाणु रोगाणु बनाया गया वो है। ये क्या? जीव चेतन, वहां से लेकर के पुतना से लेकर के जो स्त्री है, स्त्री के स्तन में दूध में विष मिला देना, या छोटी कन्या है उसको थोड़ा थोड़ा विष दिया जाता है, कई वर्ष तक, 10-15 वर्ष तक दिया जाता है, वो बन जाती विष कन्या। ये मैं केवल कथा कहानी में नहीं सुना हूं, आप लोग ज्यादा कथा कहानी में सुने होंगे। मैं मूल ग्रंथ में पढ़ा हूं, संस्कृत ग्रंथ में, लगभग 2,500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में ये मैं बोल रहा हूं, और आधुनिक भी पढ़ा हूं। तो इतना बोले कि मैं छोड़ देता हूं। यहां तो चेतन अचेतन अनर्थ दंड माने क्या? तुम लोग तो इतना ही बोलते, आज भी बोले कहां गए कि ना, आज भी बोले यहां बैठे कुछ कि हम तो केवल पत्ती तोड़ देना, जमीन खोदना, इतना कोई जानते थे, अन्य नहीं जानते थे। देखो उसका व्यापक तुम लोग कहीं पत्ती भी नहीं जानते हो, ये भी सिद्ध करा। जरा स्कंद फल फूल तो कुछ भी नहीं जानते हो, पत्ती भी नहीं जानते हो। देखो मैं अभी उसको अभी भी अनर्थ दंड व्रत तो पूरा हुआ नहीं है, अभी पूरा करके बाद में बताऊंगा। मैं केवल चेतना अचेतना ये पंखुरी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। पंखुरी का प्रश्न वो नहीं, प्रश्न का तो मैं इतना ज्यादा नहीं बोलता। ये चेतना अचेतना और वितरण अभी भी जैसे आप लोग को पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, जो अभी युद्ध चल रहा है, विभिन्न देश विभिन्न एक अलग देश को अस्त्र शस्त्र से लेके सब उपकरण दे रहे हैं। न्याय पक्ष में तो अलग है, अन्याय पक्ष में देना, न्याय की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, माँ बहन की रक्षा के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, ये तो सही है, ये भी है। तो मैं अभी चेतना चेतन के बारे में बता देता हूं, केवल कल फिर बताऊंगा। चेतन ये पंखुड़ी केवल बीड़ी सिगरेट तंबाकू फटके नहीं, देखा अचेतन में और क्या क्या सुन लो। अचेतन में सब आता है। कौन? अभी जो मैं बता रहा हूं, चेतना अचेतन दोनों सुन लो। वायरस लेकर के विषकन्या के बारे में हल्का बता देता हूं। उसको पिलाया जाता है थोड़ा 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 थोड़ा, इसलिए उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, इम्यूनिटी पावर, जिसके कारण वो स्वयं के ऊपर वो विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे
जो विषाक्त सर्प मेढक आदि है स्वयं को पर नहीं पड़ता है, अन्य जाति को पर पड़ता है, स्वजाति को पर भी कम पड़ता है। इसी प्रकार जो विषकन्या है वो बहुत सुंदर होती थी, सुंदरी, जिससे जो दुर्बल राजा है अस्त्र शस्त्र सैन्य शक्ति से प्रतिपक्ष राजा को हरा नहीं सकता, मार नहीं सकता है, वो क्या करते हैं, क्या करते थे, पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं, भारत में करते हैं, विदेश में करते हैं, जैन धर्म वर्णन है, अन्य धर्म में वर्णन है। परंतु मैं भी सब जानता हूं, परंतु हर समय नहीं बताऊं। आज प्रकरण आया और पंखु ने प्रश्न किया, इसलिए मैं अवश्य उत्तर दूंगा संदर्भ के अनुसार। तो वो सुंदर लड़की होती है और वो विवाह भी नहीं करती है। विवाह करने तो अन्य मर जाएंगे और उसकी सुंदरता भी नष्ट हो जाएगी, और उसकी समस्त व्यवस्था राजा करता है। अभी भी करते हैं देश विदेश में, अभी भी होता है, अभी भी होता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, अभी भी हो रहा है। इसके बारे में मैं पढ़ा भी हूं, अभी देखता भी हूं वैज्ञानिक चैनल में, इतिहास चैनल में। तो जब प्रबल राजा को दुर्बल राजा अस्त्र शस्त्र सैन्य से परास्त नहीं कर सकता है, फिर संधि का बहाना लेता है, शाम दाम दंड भेद। फिर उसके कई भेद है, उसमें संधि होता है। अभी ज्यादा कर संधि होती है, भारत और पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय संधियां होती है। तो वो संधि रूप में कि ये संधि में हम युद्ध नहीं करेंगे आदि आदि शर्त रखते हैं, और वो संधि के उपलक्ष्य में हमारे तरफ से ये सुंदर कन्या हम गिफ्ट करते हैं, उपहार रूप में, दान रूप में। तो प्रतिपक्षी शत्रु राजा सोचता कि अरे बहुत अच्छा रहा, हमको युद्ध नहीं करना पड़ा, क्षति नहीं पहुंचाना पड़ी, और इतनी सुंदर लड़के भी, महिला भी मिल गई भोग करने के लिए। बस भोग करते ही छूटते ही मर जाते हैं। आप लोग को शायद विदेश साहित्य तो पढ़े नहीं होंगे शायद, इसलिए आप लोग तो सब समझ नहीं का। क्लियोपेट्रा, क्लियोपेट्रा के बारे में कोई पढ़े क्या? रोमन साम्राज्य के बारे में, क्लियोपेट्रा, रोमन साम्राज्य, जूलियस सीजर, ये सब में मैं पढ़ा हूं, और वैज्ञानिक चैनल में भी। क्लियोपेट्रा के बारे में आप लोग को शायद जानते हो कि नहीं, जूलियस के बारे में, ये सब के बारे में, उसमें भी सब है। तो देखो कितने वर्ष पहले हमारे आचार्य ने इतनी सूक्ष्मता से ये चिंतन किया। तुम लोग को तो अभी तक, आज भी बोले, अभी 4-4.5 घंटा पर यही बैठी हुई। हम लोग इतने ही जानते थे, पत्ती नहीं तोड़ना, जमीन नहीं खोदना, आ गया है, एक पत्ती के बराबर नहीं। इतना बोलकर मैं छोड़ता हूं। हाँ, आगे तो और बहुत है। हाँ, पहले ए पंखुरी तुम बोलो, तुमको क्या समझ आया, क्या समाधान हुआ, और तुम्हारी जिज्ञासा संदर्भ के अनुसार तुमने सही पूछा, इसलिए मैं कुछ विस्तार से बताया। शेष विषय बाद में बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। हाँ, बोल, जिनको बोलना है पूछना जल्दी करो, नहीं तो अभी दिन छोटा होता जा रहा, और जल्दी बंद करेंगे। सबसे पहले हैं ये अनर्थ दंड। गुरुदेव मैं नहीं, क्या है, बोल नहीं पाती, लेकिन समाधान मिला। अच्छा, क्यों नहीं बोल पाते? मराठी सांगा, मराठी या कन्नड़ सांगा, या इंग्लिश बोल। इंग्लिश में बोल सकते हो, मराठी में, कन्नड़ में, किसी में भी बोल सकते हो तुम। मराठी, हाँ, चांगले येतात मला मराठी। हाँ, तो उसका समाधान हो गया। हिम्मत नहीं, अरे हिम्मत नहीं। यहाँ तो छोटे छोरिया, बच्चे कविता लिख रहे हैं, वेबिनार में बोल रहे हैं, भाषण करे,
हिम्मत आ जाएगा। यहाँ भी कोई नहीं बोल पाते थे, अभी अभी बीड़ा बोले ना, बीड़ा भी नहीं बोल पाते थे, प्रभात भी कई वर्ष तक नहीं बोल पाए। प्रोफेसर प्रभात भी है, महावीर जी को मालूम है, ब्रह्मचारी को मालूम है, सबको यहाँ अधिकार दिया जाता है। और विषय जो पिछड़े है, अंत्योदय सर्वोदय करता हूँ, महिला हो, गरीब हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, उनको मैं आगे करता हूँ। हाँ, और यदि नहीं है, मैं पहले प्रश्न कर लेता हूँ, यस न बोलेंगे। ऐसे अनर्थ दंड व्रत आप लोग को कौन जानते थे? हाथ उठाओ। यहाँ से लेकर सब कोई नहीं जानते थे। तो मैं जो 1000 बार बोल दिया ना, आप लोग को पत्ती पत्ती सींचते थे, अभी जड़ में पानी दे रहा हूं, इसलिए आप लोग इतना प्रफुल्लित हो रहे हो, फलित हो रहे हो, पल्लवित हो रहे हो। एक कारण प्रभा जी कमर में बहुत आचार्य विद्यार्थी बोल रहे हैं। आचार्य विद्यार्थी आप बोला बोला, एक दो मिनट बोला, सही है, आचार्य विद्यार्थी बोलो। हाँ विद्यानंद जल्दी बोलो। हाँ विद्यानंद जी, आपके लिए है, अभी पेपर में टीवी में आ रहा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में वही जो भाषा को लेकर, क्षेत्र को लेकर के अभी जो पहले हुआ था, अभी कुछ वो दंगा हो रहा है। तो वो कोई समस्या आप लोग को नहीं, तो क्योंकि आप लोग जिस एरिया में, वही एरिया है मुख्य करके। हाँ हम लोग को गए भी है, आप भी गए हैं। वो कन्नड़ में भी कई मराठी भाषी है, हमारे भक्त शिष्य भी है, तो वो भी बोलना आप लोग को, क्योंकि अभी ज्यादा साधु मेरे गुरु भी है, आप हो, हमारे अधिकांश साधु उस एरिया में हो, कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर में, अभी वही बॉर्डर में अभी ये समस्या है। हाँ बोलो, पहले विद्यानंद बोलेंगे। महावीर जी विद्यानंद का अनम्यूट करो। हाँ अनम्यूट करो। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कल कर लेना, शायद अभी वर्ण या मधुक नहीं होंगे। ट्यूशन गया है, कोई बात नहीं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। हाँ विद्यानंदी, आपके लिए मैं बहुत साहित्य भेजा हूँ, चंद्रगुप्त के पास है, वो मंगा लिए। क्यों? बहुत इतना भेजा हूँ, चंद्रगुप्त के पास है, मंगा लेना। उनको भी मैं बोल रहा हूँ। और ये चंद्रगुप्त जो गृहस्थ भाई थे, वो गए थे, उनके साथ भेजा हूँ। आप कोई व्यक्ति को भेज करके या वहां से मंगा लेना साहित्य, इतने मंगा भेजा हूँ। नहीं हाँ कौन बोला? हाँ ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्वपापम हन हन दह दह पथपथम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर बोले अमृत पल्लवे अमृत सावे सावे बम बम हूं फट स्वाहा। ये पंखुड़ी की साथ छोरी है। मुलगी, ए मुलगी तुम सांग। ए मुलगी तुम सांग। ओ आम सही पत्तानम खेलो सही पत्तानम जलो सही पत्तानम ओम सब सही पत्तान स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलो, मराठी सांग, इंग्लिश सांग। कोई बात नहीं। हाँ 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 सही है।
वर्ण की जगह तू बन जा। हाँ वैसे करने को तो कुछ करना ही है। वर्ण की मम्मी है विद्या। तभी फिर ऐसा नमोस्ते ना ये सब स्टैंड हाँ लो ये स्टैंड और ये स्पीकर इधर देखो तुम लोग को क्या ज्ञात नहीं था वो बोलने पर मैं उसको बता रहा ना। अभी पंखुड़ी पूछते कितना बचा है। हाँ हाँ उसके साथ बहुत सारा नाम है इतना एक इंसान नाम इतना होता है कहाँ तक से कहाँ तक है गुरुदेव इतना कौन जाता है। हाँ हो गया कुछ चल। ये बंद कर मालूम है ना। ना नहीं आता ये देखो सीख लो। हाँ ये हाँ हाँ फिर यहाँ आएगा। हाँ ये देखो यहाँ हाँ। फिर यहाँ पर हाँ हाँ फिर यहाँ शट डाउन। हाँ 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 फिर ये शट डाउन फिर ये बंद करना यहाँ दबाना जोर से यहाँ फिर बंद